हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। आइए शहर की खबरों से कराते हैं आप सभी को रूबरू। बीकापुर के तहसील दिवस में आज एसडीएम बीकापुर के खिलाफ ही शिकायत हो गई। एसडीएम बीकापुर के ऊपर लगा आरोप कि वो शासन की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। एक पीड़ित ने असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय कराने के लिए लगातार तहसील का चक्कर लगाने का आरोप लगाया और उसने कहा कि आज थक हार करके वह मुख्य राजस्व अधिकारी के सामने पेश होकर के अपनी शिकायत की। बता दें कि बीकापुर तहसील क्षेत्र के ढेमा बैस निवासी सोनू पुत्र संतराम ने यह शिकायत की, जिसके बाद स्थिति असहज हो गई। क्या मामला है? हमारे पिता जी के नाम आज से 25 साल पहले पट्टा मिला था, जिससे हम जो है संक्रमणीय असंक्रमण के लिए हम तहसील गए थे। जो तहसीलदार साहब और कानूनगो साहब ने दस्तखत कर दिया है, एसडीएम साहब दस्तखत कर नहीं कर रहे हैं। आज 3 महीने हो गया मुझे तहसील में चक्कर काटते हुए। ढेमा बैस मेरा घर है। संतराम हमारे पिताजी के नाम से पट्टा था, संतराम सनाफराम मिलन। शिकायत आपने? हम एसडीएम साहब के खिलाफ शिकायत किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र देव सिंह आज अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। स्वतंत्र देव सिंह ने आज कहा कि जब देश आजाद हुआ, देश की परिस्थितियां, देश की स्थितियां दयनीय थीं। देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद जिस दिशा में राष्ट्र को बढ़ना चाहिए था, उस दिशा में देश आगे नहीं बढ़ सका। देश का सौभाग्य रहा कि सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे और 1950 में उनकी मृत्यु हो गई और 1950 में गुजरात की धरती पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए संघर्ष किया और जीवन का संघर्ष करते हुए उन्होंने 7 रेस कोर्स का सफर तय किया। मोदी जी का जीवन लोगों के लिए है। जो सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था, जो सपना हिंदुस्तान के नौजवानों ने देखा था, ऋषियों मुनियों ने सोचा था, उस सपने को अगर कोई साकार कर रहा है तो वह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अवध विश्वविद्यालय में आयोजित युवा धर्म संसद पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम देश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है और देश की आवश्यकता भी है। एक युवा देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। इसके लिए देश के अंदर आज युवाओं की ताकत के कारण आज देश युवा है और युवा ताकत के चलते दुनिया के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में युवा नेतृत्व कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, देश की परिस्थितियां ऐसी थी, देश की स्थिति दयनीय थी, देश को आज़ादी मिला था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद जिस दिशा में राष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए था, जिस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो देश को आगे लेकर चलने में असमर्थ लोग दिखते थे। देश का सौभाग्य रहा कि सरदार पटेल भी उस समय गृह मंत्री के रूप में राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम रखा और 1950 में उनकी मृत्यु हुई और 1950 में आदरणीय नरेंद्र मोदी का इस धरती पर, गुजरात की धरती पर जन्म हुआ। और मित्रों, जब देश के एक ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचते हुए जो जीवन का उनका संघर्ष था और उनके जीवन को संघर्ष करते हुए 7 रेस कोर्स का। जिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज सोहावल तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ, जिसमें कुल 123 शिकायतें आईं, जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतें लंबित हैं। जिलाधिकारी ने तहसील दिवस में आई शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने मकसूमगंज सरकारी बीज भंडार में किसानों के लिए आई निःशुल्क तलहन यानी लाही के बीज भी चयनित किसानों को वितरित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीओ सदर, एसडीएम सोहावल मनोज कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम न्यायिक डीपी सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन विजिलेंस के डीजी एसएन साबत आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने हनुमानगढ़ी में माथा टेका और राम जन्मभूमि का जाकर दर्शन पूजन किया।
इसके बाद उन्होंने अयोध्या के रामखेड़ की पैड़ी पर स्थित विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण किया। अयोध्या में उन्होंने विद्युत विभाग द्वारा चलाए जा रहे समाधान सप्ताह की हकीकत को बारीकी से जांचा परखा। डीजी एसएन साबत ने बताया कि आज अयोध्या पहुंचकर नए घाट सब स्टेशन के रजिस्टर में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की हकीकत को उन्होंने समझा। अयोध्या के उपभोक्ताओं को फोन करके विभाग द्वारा किए गए कार्यों की हकीकत को भी जाना। अयोध्या में चल रहे अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य को उन्होंने सराहा। अयोध्या में जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था और अच्छी होगी। अंडरग्राउंड केबलिंग से विद्युत चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, यह कहना था डीजी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एसएन साबत का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे इस समय हमारे विद्युत समाधान सप्ताह उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के तरफ से चल रहा है। इस समय हम लोग अयोध्या के नया घाट पावर स्टेशन में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ के विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर साहब, अधीक्षण अभियंता और अन्य हमारे पुलिस के हमारे एडिशनल एसपी साहब तथा अन्य अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे जो समाधान सप्ताह चल रहा है इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। यहाँ के रजिस्टर्स किया, कुछ लोगों से फ़ोन से बात किया कि उनका जो समस्या उन्होंने नोट कराया था क्या ये समाधान हो गया है नहीं, तो ये काफ़ी संतोषजनक उनका जवाब था और यहाँ पे कार्य अच्छा चल रहा है। और ये जो एक सप्ताह का शिविर को सफल करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों के जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, बिल से संबंधित, मीटर से संबंधित, तार से संबंधित या कहीं पे एनर्जाइज हो जाता है लाइन, कहीं पे शॉक लग रहा है, तो इस प्रकार जो समस्याएं होती है उसको त्वरित निराकरण करने के लिए ये समाधान जो शिविर ये बनाया गया है। रही बात आपने जो बताया चोरी के बारे में, चोरी को कम करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जो टीमें और जो हमारे विजिलेंस टीम्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भावी मेयर पद प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने अयोध्या के डूब क्षेत्र जमथरा, गौरापट्टी और तारापुर राजौरी में खुला मांग पत्र के जरिए जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इससे पहले उन्होंने अयोध्या में मां बंगलामुखी के मंदिर में माथा टेका, उसके बाद वृद्धाश्रम में फल वितरित कर वृक्षारोपण किया, जनता के बीच जाकर के जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान शरद पाठक बाबा ने बताया कि मंडलायुक्त को दिए गए खुले पत्र के जरिए उनको पर्चा दिया गया है। करीब क्षेत्र में 2,500 से 3,000 घर बन चुके हैं जिनको ड्यूब क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपनों को कुछ अधिकारी चकनाचूर कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जनता के बीच जाकर वह खुला मांग पत्र वितरित कर रहे हैं और लोगों को पत्रक बांटकर उन्हें सचेत कर रहे हैं कि वह संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बाढ़ खंड के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि ये डूब क्षेत्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर तारापुर राजौली, माझा जमथरा और गौरापट्टी के नागरिकों के साथ में हम जनसंपर्क कर रहे हैं और उनको इस बात का खुला मांग पत्र का जो हमने मंडलायुक्त महोदय को दिया है उसका एक पर्चा दे रहे हैं कि आप लोग पढ़िए। ये जो है यहाँ पे लगभग 2,500 से 3,000 घर बन चुके हैं जिनको डूब क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के सपनों को कुछ अधिकारी जो है चकनाचूर कर रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आज उनके जन्मदिन के दिन हमारे द्वारा खुला मांग पत्र जो है जनता के बीच में लाया जा रहा है और जनता को पत्रक बांट करके सचेत किया जा रहा है कि आप लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें, क्योंकि बाढ़ खंड के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये क्षेत्र जो है डूब क्षेत्र में नहीं आता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस को आज देश धूमधाम से मना रहा है। प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना के लिए धार्मिक अनुष्ठान अयोध्या में किए गए। रामनगरी अयोध्या की प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पर भी उनके दीर्घायु की कामना के लिए 1.25 लाख आहुतियां डाली गईं। इस दौरान पुजारी राजू दास सहित दर्जनों नागा साधु मौजूद रहे। भगवान श्री राम की नगरी के हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने आज सुबह से ही हनुमानगढ़ी पर धार्मिक अनुष्ठान किया, जिसमें सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और प्रधानमंत्री के दीर्घायु और सफलता के लिए हनुमानगढ़ी की यज्ञशाला हनुमत यज्ञशाला में यज्ञ करके 1.25 लाख आहुतियां डाली गईं। 5 वैदिक ब्राह्मणों की मौजूदगी में यज्ञ को संपन्न कराया गया। इसके बाद हनुमान जी को विशेष भोग लगा। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर हनुमत यज्ञशाला में संतों के समक्ष प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान जी महाराज के द्वारा प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करते हुए आशीर्वाद मांगा गया है कि वह शतायु हों।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमत यज्ञशाला में आज स्वस्ति वाचन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री हनुमान चालीसा के साथ आज मोदी जी के दीर्घायु के लिए हम लोगों ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ हनुमान जी महाराज की यज्ञ कुंड में यज्ञशाला में हवन करके और प्रार्थना किया हनुमान जी महाराज से कि हे हनुमान जी महाराज मोदी जी दीर्घायु हों। विश्वकर्मा पूजा के मद्देनजर रामनगरी अयोध्या के वासुदेव घाट के सोना देवी मार्ग पर स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर में समारोह पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। मंदिर के महंत साधु शरणदास और विष्णुदास द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मौके पर मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने शिरकत की। इस मौके पर साधु शरण दास ने बताया कि प्रत्येक वर्ष विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर यहां बृहद भंडारे का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ भगवान विश्वकर्मा की भव्य पूजा अर्चना करके भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाता है। इस मौके पर खाक चौक मंदिर के जयराम दास, सीताराम दास, रामकरण दास, दीपक शास्त्री, फूलमती देवी, प्रीति, बिंदुवासिनी विश्वकर्मा, महिमा सृष्टि, वैष्णवी आदि मौजूद थे। भगवान की भगवान विश्वकर्मा जी आराध्य देव हैं और आदि देवता हैं। इनकी पूजा पूरे देवता मिलके किए हैं। ये संसार के हित के काम किए हैं, संसार के हित के काम करते हैं और संसार में सबको सुखी रखते हैं। सबको आजीवन जो है हमेशा सबके लिए जो है पुराने परंपरा से सबसे जो है बहुत पुराने देवता हैं और हनुमान जी की कृपा से जो है भगवान विश्वकर्मा जी जो है देवासुर संग्राम में भारी काम किए हैं। विश्व के निर्माता भगवान विश्वकर्मा की जयंती आज मनाई गई। सिविल लाइन स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में विधि विधान पूर्वक विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया गया। विभिन्न फैक्ट्रियों, लोहे आदि की दुकानों, वर्कशॉप आदि पर आज मशीनों की पूजा अर्चना शहर में की गई। कई विश्वकर्मा परिवारों के घरों में हवन पूजन का आयोजन हुआ। फिलहाल सिविल लाइन स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में भी आज धूमधाम से विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया गया। पूरे विश्व में विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके हम लोग अभियांत्रिक वर्ग से बिलोंग करते हैं। उस चीज़ को हम लोग पूरी तरीके निष्ठा के साथ जितने भी पूर्व में किए गए वर्क होते हैं उसको अच्छे ढंग से याद करते हैं और इंजीनियरिंग विधा को पूरी तरीके हम लोग सजा करके अपने कार्यों में निपुण पर्याप्त करते हैं। क्या नाम है सर? JK विश्वकर्मा। किस पद पे आपने? और अभियंता।